देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने बात की नूरपुर टप्पल गांव के बारे में, जहां पर एक बारात में हुए विवाद के बाद हिंदुओं का पलायन होने लगा था, लेकिन सरकार ने अब जाकर वहां पर कार्रवाई करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हमने एक लव जिहाद की स्टोरी भी आपको दिखाई और बताया कि कैसे आबिद ने कैसे आदित्य बनकर एक महिला को ठगा, उसके पैसे छीने और 5 साल तक उसके साथ शोषण किया। ये दोनों बातें हमने दिखाई, लेकिन अब एक तीसरे मुद्दे की तरह आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। ये खबर अलीगढ़ से आई है, थोड़ी चौंकाने वाली है। खबर में जिस वैक्सीन की आज सबसे ज्यादा कीमत बताई है, उसकी बर्बादी की बात सामने आ रही है। ये वैक्सीन बर्बादी का आरोप लगा है एक स्वास्थ्यकर्मी पर। उसका स्वास्थ्यकर्मी का नाम नेहा खान है और उस पर यह आरोप है कि उसने वैक्सीन लगाने का नाटक तो किया, लेकिन भरी हुई 29 सिरिंज को, जिसे उसे मरीजों को लगाना था या जो वैक्सीन लेने आया था उसको लगाना था, उसकी जगह उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इंक्वायरी के बाद स्वास्थ्यकर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया है और यह हुआ है मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले में। बताया जा रहा है लड़की हालांकि इससे इनकार करती है, उसने अपना टेलीफोन अब बंद कर लिया है, लेकिन उसका कहना है कि ये उसके साथ साजिश है। सवाल ये है, उसके साथ साजिश कौन करेगा? एक बार फिर से पैनल को खोलता हूं। राजवीर दिलेर जी मेरे साथ हैं, एमपी हाथरस के विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं, मौलाना अली कादरी मेरे साथ हैं, माजिद हैदरी मेरे साथ हैं, सतीश प्रकाश मेरे साथ हैं। अलीगढ़ का ये मामला है। राजवीर दिलेर जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ये खबर निकल कर आ रही है हमारे सूत्रों से कि सरकार को बदनाम करने के लिए, कि वैक्सीन का प्रभाव ना हो इसलिए वैक्सीन बर्बाद कर दी गई। क्या ऐसी मेंटेलिटी भी लोगों की है? क्योंकि अलीगढ़ से कई तरह के सवाल उठे थे, वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे। ऐसी स्टोरी आगरा में भी कई मुस्लिम बहुल इलाकों से आई थी। देखिए, मैं हाथरस के कई गांवों में गया हूं। ये स्थिति वहां बन के आ रही है जहां मुस्लिम क्षेत्र के गांव है। मुस्लिम भाइयों ने ये अफवाह फैला रखी है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे। सरकार को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र है। जबकि हम उनको खुद जाके मैं बताता हूँ, वैक्सीन लगाने से हम सुरक्षित है, ये हमारी सुरक्षा का कवच है। लेकिन जिन जिन गाँवों में मुस्लिम भाई हैं, स्थिति वहाँ की ज़्यादा खराब है और वही कंडीशन अलीगढ़ में भी हुई है, जो वैक्सीन को गार्बेज में फेंका गया है और उसके प्रति पूरी कार्रवाई होगी। कार्रवाई की जा रही है, नौकरी से निकाल दिया है, वो जेल भी जाएगा। मुकदमा कायम हो चुका है इसके ऊपर। ठीक है, मैं सीधे इस सवाल को लेके मौलाना साहब के पास चलता हूं। मौलाना साहब, आप जैसे लोगों को तो हाथ जोड़ के अपील करनी चाहिए कि भैया कृपया वैक्सीन लगवाओ। और ये क्या मेंटेलिटी है? अगर आपकी राजनीतिक सोच इसके खिलाफ है तो आप वैक्सीन ही बर्बाद कर दो, जो लाइफ बचा रही है उसको बर्बाद कर दिया जाए। शायद आपने मेरी अपील नहीं सुनी है। मैंने एक बार नहीं कई मरतबे सारे हिंदुस्तानियों से, केवल मुसलमान नहीं, सारे हिंदुस्तानियों से इस बात की विनती की कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हमारा देश इस जो है कोरोना वबा से पाक हो जाए। अगर किसी ने ऐसी गलती की है, यकीनन वो गलती अच्छी बात है मौलाना साहब, मैं तो इसके लिए तारीफ करता हूँ। आप जैसे लोगों को तो आगे निकलकर सोशल मीडिया पर सब जगह ये बात कहनी चाहिए। आप जरा सुनो ना भाई, सुनना कम बोलना ज्यादा हो गया आजकल आपका। जरा सुन तो लो पहले। मैं कह रहा हूं कि पहले हमारे देश में वैक्सीन का शॉर्टेज है। तसल्ली से नहीं सुनता हूं मौलाना साहब, ये आरोप तो अन्याय है मेरे ऊपर। तो ऐसे हालात में तो वैक्सीन की खतर होना चाहिए। जिसने भी ऐसा किया गलत किया, क्योंकि गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड करने में फेल है। तो ऐसे हालात में अगर कोई गलती करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से भी ताल्लुक रखता हो। अच्छा, ये गलती है कि जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र? वो इन्वेस्टिगेशन आप में नहीं कर पाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन तो हमारी पुलिस करेगी। तब पता चलेगा कि इसके पीछे दीपक चौरसिया का हाथ है या किसी का हाथ है। दीपक भाई 30 सेकंड चाहिए। या मौलवी साहब का हाथ है? अब वो मैं आ रहा हूं माजिद भाई, एक मिनट आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी के पास चलूंगा। विक्रम जी, ये क्या मेंटेलिटी है? ये खबरें हमने कई ऐसे इलाकों से सुनी, जो खासकर गांव वाले और हर तरह के गांव वाले, मैं सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं लूंगा, वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं। वो
दीपक जी, बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में कि एक तरफ कोरोना महामारी फैली है, दूसरी तरफ हम इसके वैक्सीन के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आप जितने राजनेता हैं उनके बयान 6 महीने के कालांतर में देखें, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, वह सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, वैक्सीन दे रही तो सरकार इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। आप एक दफा एक मुस्तकिल मिजाजी कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं, राजनीति करनी है या आपको वैक्सीन लगवानी है, जन जन तक वैक्सीन पहुंचनी है। क्योंकि हमारे पास कोई दीपक जी विकल्प नहीं, वैक्सीन सबको लगनी है और नहीं लगवाएंगे। इसके पहले भी जब पोलियो वैक्सीन चली थी भ्रम फैला, इसके अलावा जब कभी कोई दवा आई भ्रम फैला, तमाम लोगों ने वीआईपी ने भी ये कहा हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कालांतर में जब दूसरी भी आई तो सब मारामारी शुरू हो गई, लाठीचार्ज का माहौल आ गया वैक्सीन लगवाने में। वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन इसमें मेरा परामर्श होगा दीपक जी, इसको हल्के में सस्ते में न लें। ये जो महिला है, इन्वेस्टिगेशन इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता लगे कि आखिर इसने ये कृत्य किया क्यों। सिर्फ उसको सजा देने से हमारा मकसद हल नहीं होगा, उसके जहन के अंदर, उसके मन मस्तिष्क में जाकर के उसकी जो वायरिंग है माइंड की, वो पता लगाना जरूरी कि आखिर उसने किया क्यों, क्या कारण था, उसके पीछे क्या कुंसित मनोवृत्ति थी। अगर वो हम नहीं पहुंचे, सिर्फ हमने उसको बर्खास्त कर दिया, जेल भेजा, इससे हमारा मकसद नहीं पूरा होगा। मकसद तब पूरा होगा जब पीछे देगी इसको किसी ने ब्रीफ किया, इसको किसी ने जहनसानी की, इसकी किसी ने इसको मोटिवेट किया, तब हमें पता लगेगा कि इसके पीछे की ताकतें कौन है, और उन ताकतों के पीछे जाकर के अगर अनावर होगा तब आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। वैक्सीन तो सबको लग रही है, इसमें कोई विकल्प की बात नहीं। कम से कम आज तो इतनी कृपा हम अपने कर लें कि राजनीति बंद कर दे और वैक्सीन लगवा लें। बताइए माजिद हैदरी जी, क्या दिमाग में चल रहा था इस एएनएम के? जी देखिए दीपक भाई, मैं आधे घंटे से बार बार हाथ उठा रहा था, वजह केवल एक थी कि मैं विक्रम सिंह जी को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं। पूरा विश्व देखे कि मैं विक्रम जी को दिल से एज अ भारतीय, एज अ मुसलमान सैल्यूट कर रहा हूं कि जो इनने बात की, और अल्लाह से उम्मीद करूंगा कि इनको दुआ करूंगा इनकी लंबी उम्र हो। और रोज नहीं करते आप, आज ही कर रहे हैं, खाली हर बार झगड़ते हैं उनसे। माजिद हैदरी जी हर बार झगड़ते हैं आप, हर बार झगड़ते हैं। आज एक सैल्यूट कर दिया तो महान काम नहीं कर लिया आपने। ये हमारे देश के बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात है दीपक भाई, ये हमने जितने भी इशू डिस्कस किए, बारात पे हमला हुआ हिंदू मुसलमान, लव जिहाद हुआ हिंदू मुसलमान, अब ये वैक्सीन की बात आई, तीनों बातें कहां की? यूपी की, जहां के गंगा में विकास नहीं बह रहा है, लाशें बह रही हैं। तो कोई ना कोई एक ताकत है जो कि अटेंशन फोकस डाइवर्ट करना चाह रही है उस विषय से कि मेरे हिंदू भाइयों की लाशें क्यों दफन की जा रही हैं, गंगा में विकास की जगह लाशें क्यों बह रही हैं, यूपी में इतना ज्यादा जो ये पूरा एक नरसंहार हुआ लोगों का इस कोविड की वजह से क्यों हुआ, उससे अटेंशन फोकस करने के लिए मुसलमान बेचारों को वहां पे फंसाया। माफ कीजिए, नरसंहार शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। नरसंहार गलत शब्द है माजिद हैदरी, मैं आपको इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। नरसंहार के पीछे कोई होता है, उसके पीछे एक साजिश होती है, ये एक प्राकृतिक महामारी है। कितने हजार लोग मरे यूपी में, बताइए देश को, कितने लाख लोग मरे, बताइए ना देश को। मेरे हिंदू आपका दुष्प्रचार चलता ही रहेगा। मैं सीधे राजवीर जी के पास चलता हूँ। राजवीर जी मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, माजिद हैदरी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी चीज अनियंत्रित है, क्या ऐसा है? क्या कानून व्यवस्था वहां काम नहीं कर रहा है? क्या अस्पताल वहां काम नहीं कर रहे हैं? और कितने केसेस आए आज कोविड के, कम हुए कि नहीं हुए? आ रहा हूं सतीश जी आपके पास। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में केस बाकी बहुत ही कम हो चुके हैं। दूसरी बात, यूपी के अंदर में मोदी जी, योगी जी की सरकार है, इससे कानून के तहत काम करते हैं सब लोग, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बार बार जो जहाजी लेके चले आते हैं सब चीजों के लिए, अलीगढ़ को बदनाम करने वाली बात, यूपी को बदनाम करने वाली सवाल, कोई मोदी जी के नाम का संविधान नहीं, अंबेडकर जी का संविधान है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी का कानून, गलत बोल रहे, जो भी इस देश का संविधान है, अंबेडकर जी ने बनाया, आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए माजिद हैदरी जी सुन लीजिए, बीच में नहीं टपकिए। माजिद हैदरी जी आपकी बात सुनी थी ना उन्होंने। देखिए, आदरणीय अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा सब चलती है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे पूजनीय है। लेकिन सरकार आज मोदी जी की है, सरकार आज योगी जी की है, और योगी जी की सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाते हैं, गलत काम करने वाले को बख्शते नहीं है। जहाँ भी कोई गलत काम होगा यहाँ भी बख्शेंगे नहीं किसी को भी, भले नूरपुर का कांड हो, अलीगढ़ का कांड हो,
नहीं बख्शेंगे किसी मामले में भी। ये आदरणीय योगी जी की सरकार है, बड़ी स्ट्रिक्ट सरकार है, न्याय मिलता है यहाँ इस सरकार में। आप राजनीति की बात करते हैं क्या? पैराशूट एंट्री है योगी जी की, यूपी की जनता की सरकार बोलिए आप, योगी जी की सरकार मत बोलिए। नहीं सर, मुख्यमंत्री योगी जी से योगी जी की सरकार कहा जाएगा और किसी की नहीं। सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूँ। सतीश प्रकाश जी, वैक्सीन को डस्टबिन में से फेंक देना, ये सोच आती कहाँ से? प्रधान सेवक मोदी जी अपने आप को कहते हैं, तो इनको भी सेवक कहिए ना, कहीं ना कहीं अच्छा दिखेगा। घटना है, जनता का सेवक कहिए। हम जनता के सेवक हम भी हैं। ये घटना ऐसी जो बात घटी नहीं है है। अलीगढ़ के, मौलवी साहब सुन लीजिए ना बात, सुन लीजिए, सत्ता सुन लीजिए। जिसकी वैक्सीन है, पे बात कर रहा हूँ सतीश प्रकाश जी नाम लेना तो हमें से, आदरणीय सतीश है। प्रकाश जी से, माफ कीजिएगा जी नहीं, देखिए दीपक जी, आमतौर पे कोई भी अफवाह उसका शिकार होने वाला सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर या शैक्षिक रूप से कमजोर जो भी वर्ग होता है, और इस तरह की अफवाह किसी भी व्यवस्था को लेकर के अगर फैलती है तो उसका शिकार हमेशा वही लोग होते हैं। आप देखेंगे इसको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से ना देख करके, आप देखेंगे गांव की जो आबादी है वहां इस तरह की कुछ ना कुछ भावनाएं। और देखिए ये यहाँ इंडिया में नहीं हुआ है, ये अमेरिका में भी हुआ है। 2020 में जब कोरोना की एंट्री हुई, अमेरिका में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि वहां पे ये कहा गया कि जो आबादी, जिस आबादी का इम्यून सिस्टम मजबूत है उनके ऊपर कोरोना का प्रभाव सबसे कम है। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका में 2020 में सबसे ज्यादा अगर मरने वाले हैं तो वहां के ब्लैक हैं, जबकि आमतौर पे ये माना जाता है कि ब्लैक व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कोरोना की जो सबसे ज्यादा डेथ है वो, इस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत लाइएगा। पंकज पंडित ललितपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, इसके बाद मैं विजय शंकर जी के पास चलूंगा। पंकज पंडित जी बताइए, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, वैक्सीन की बर्बादी के बारे में? देखिए, इस समय जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें है और करीब 70% लोगों को जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करते हैं तब तक हम कोरोना से निजात नहीं पा सकेंगे। उस स्थिति में अगर वही डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं वो लोग अगर वैक्सीन की बर्बादी करते हैं और वैक्सीन को फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के साथ खिलवाड़ है। और 1.25 अरब देशवासी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का उत्थान हो, कल्याण हो, लेकिन उसके बाद भी ये कौन लोग हैं जो देश का उत्थान और कल्याण होने से रोक रहे हैं? ये वही लोग हैं जो वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं। और हमने वैक्सीन को भी किसी पार्टी का बना दिया। नेहा खान ने जो कुछ किया, पंडित विजय शंकर तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको पीछे कोई साजिश नजर आती है, कोई एक मानसिकता नजर आती है? देखो दीपक जी, दो चीज़ें आ गई इसमें। एक तो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया बड़े बड़े लोगों के, अखिलेश जी ने भी कहा और भी विपक्ष के लोगों ने कहा, और उस पर भ्रम फैलाया गया जिसका कारण है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगाने से मना किया। मेरे ड्राइवर ने भी लगाने से मना किया। मेरे जिस सोसाइटी में रहता हूँ, एक 60 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने भी लगाया, उनकी मृत्यु हो गई। हमारा ड्राइवर को मुश्किल से लगवाया हमने। और दूसरी बात यह है कि अगर षड्यंत्र नहीं तो क्या है, ये जो अभी अलीगढ़ की आप घटना बता रहे हैं कि वो झूठा मूठा लगा रही थी, राजस्थान में लाखों डोज कूड़े में पाई गई और पंजाब में लाखों डोज नदी में पाई गई। ये क्या है? यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री को, मोदी जी को बदनाम करने के लिए अस्त्र के रूप में भी वैक्सीन को लाया गया है। नहीं तो वैक्सीन तो जिस प्रकार से सारे समाज में जागरूकता फैलाई गई थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जिसके मन में भ्रम पैदा कर दिया गया है। आज भी वो नहीं लगाना चाहते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जैसे ये अलीगढ़ में घटना हुई है, अगर खोजा जाएगा तो और बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। वो केवल ये है कि तंत्र को कैसे फेल किया जाए, कैसे वैक्सीन के माध्यम से कुछ लोगों को बदनाम किया जाए, मोदी जी को बदनाम किया जाए, योगी जी को बदनाम किया जाए, और जिनको श्रेय मिल चुका है उनको अब श्रेय दिया जाए। यही उसका उद्देश्य दीपक जी मुझे समझ में आता है। ठीक है, माजिद हैदरी, वैक्सीन लगवाई आपने? जी बिल्कुल लगवाई। देखिए, हम यहाँ पे वैक्सीन को धर्म से ना जोड़ें। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ की हिंदुत्व सरकार ने देशवासियों के लिए वैक्सीन नहीं बनाया। मैं कहूंगा कि भाजपा की सरकार ने नहीं रखा इस देश के लिए। हम धर्म क्यों लाएं?
अगर यहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए मरे तो मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुत्व की सरकार ने लोगों को ऑक्सीजन की खातिर मरवाया, मैं कहूंगा कि हिंदुत्व सरकार ने लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं रखा। हम ये धर्म भी ना लाएं इस हकीकत है मामले में। माजिद हैदरी, हम कहें आपने हमारी भले से सरकार लगवा ने लिया हो, हमारे लिए पर कुछ धर्म नहीं के किया। आधार पर, मजहब के आधार पर कई लोग नहीं लगवा रहे हैं। इस हकीकत से कैसे इनकार करेंगे आप? जी देखें, उसमें यही मामला है ना कि हिंदुत्व का मामला आ रहा है। अरे धर्म इसमें आप बीच में ना लाएं। क्या सऊदी अरब से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया? क्या मुसलमान मुल्क ने ऑक्सीजन नहीं भेजा? क्या वो आरएसएस अरे वालों को नहीं वैक्सीन में मिला? हिंदुत्व का क्या RSS मामला है वाले भाई, मुझे मुसलमान बताइए ना, मुल्क के ऑक्सीजन थोड़ा से नहीं एक्सप्लेन बचे? करिए, प्रकाश डालिए। मैं ट्यूबलाइट हूं, देखिए, मुझे बताइए सऊदी ना, अरब ने ऑक्सीजन वैक्सीन भेजा। में हिंदुत्व का क्या मामला है, बताइए ना। वैक्सीन और हिंदुत्व का क्या हिंदुत्व का कनेक्शन? ये मामला है कि हमने बाहर के विदेशी मुल्कों को अपना वैक्सीन बेचा मगर अपने देशवासियों के लिए नहीं रखा। इसमें यह मुद्दा है कि हमने 4,00,00,000 करोड़ रुपए की सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, लेकिन 4,000 करोड़ वो ऑक्सीजन सिलेंडरों पर, हेल्थ केयर पर खर्च नहीं किए। हमने आज भी बात की तो महात्मा गांधी की मूर्ति की बात की जो वहां पे लक्षद्वीप में नहीं लगी, लेकिन हमने नहीं कहा कि मूर्तियों का पैसा आप अस्पतालों पे क्यों नहीं लगा रहे हो, गरीब इस जनता को मरने क्यों दे रहे हो। क्या किया इस सरकार ने? 6 वर्षों से सिर्फ हिंदू मुसलमान की हम बहस कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हिंदू और मुसलमान की जान बचाए कैसे। माजिद साहब, मैंने ये कहा, माजिद हैदरी, मैंने ये कहा कि लक्षद्वीप विजय शंकर तिवारी जी जवाब दे रहे हैं आपको। वो मूर्ति केवल इसलिए लग रही है क्योंकि वहाँ मैंने केवल ये कहा कि लक्षद्वीप में 11 साल से गांधी जी की मूर्ति केवल इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि वहाँ 98% मुसलमान हैं। वो कहते हैं क्योंकि अरे हम सर, मुसलमान मूर्तियों हैं, को छोड़िए, हम तो जिंदा नहीं व्यक्तियों का मानते, सोचिए। तो क्या मूर्तियों लक्षद्वीप में को भारत भूल का जाइए संविधान नहीं फिलहाल, चलेगा? जिंदा मैं ये व्यक्तियों बात का कह रहा हूँ, सोचिए। आप विषय को मर रहा कहाँ लेके देश, जा रहे हैं? मर रहा है देश। आप अरे आज मैं कह रहा हूँ, मूर्तियों की आप सियासत भाषण कर क्यों दे रहे देश हैं? में? अब बार मर रहा बार है महात्मा देश। गांधी की बात करते थे, अब महात्मा गांधी की बात पे क्यों नहीं जा रहे? आप उस मूर्ति, आप पहले ये बताइए ना कि मूर्ति क्यों नहीं लगाई, आप इसका उत्तर दे दीजिए, बाकी जो गाली देना वो नहीं दीजिए। है, आप पहले ये देश की बताइए जनता मूर्ति की 11 साल जानें से क्यों नहीं लगाई बचाइए। वहाँ पर? आप वैक्सीन बनाइए पहले। अरे आप क्यों नहीं जवाब लगाई? दीजिए देश को, आप इतनी ये बताइए हत्याएं ना, क्यों हुई, लक्षद्वीप में क्यों नहीं लगाई? क्यों हुई देश में? यानी जहाँ जवाब दीजिए मुसलमान पहले ज्यादा आप है उस वहाँ चीज़ पर पे मूर्ति देखो। नहीं लगेगी मूर्ति, क्या? मूर्ति, मूर्ति कर रहे हैं आज। अरे माजिद है, ठीक है, मैं रिजल्ट बताता हूँ। अफसोस मेरे पास वक्त इतना, माजिद हैदरी जी रात में सोचिएगा, हिंदुत्व और वैक्सीन का क्या कनेक्शन है, फिर बुलाऊंगा, जवाब दीजिएगा। मुझे बताइएगा हिंदुत्व और वैक्सीन का क्या कनेक्शन है, फिर बुलाऊंगा, जवाब दीजिएगा इस बात का। आज रात भर विचार जरूर करिएगा और फिर एक कोई थ्योरी निकाल कर लाइएगा। मैं रिजल्ट बता दूं, मैंने पूछा कि जानबूझकर धार्मिक सौहार्द और सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ कहना है 94% लोगों का और नहीं कहना है 6% लोगों का।